मायके की पीड़ा वर्सेस ससुराल का प्यार। शिवानी किचन में सबके खाने के बाद खाना खा रही होती है। तभी वहाँ शिखा आ जाती है। अभी तक तू खा नहीं पाई? अरे जन्मों की भूखी थी क्या? बुआ बस खा ही लिया है। शिवानी जल्दी जल्दी सारा खाना मुंह में भर लेती है। ओफो, किस गवार को ले आई मैं, इसे तो ढंग से खाना भी नहीं आता। अच्छा सुन, ये सारे काम के बाद चुपचाप किचन के सारे बर्तन धो देना और किचन साफ कर देना, समझी? ठीक है बुआ, मैं कर दूंगी। इतना सुन के शिखा वहाँ से चली जाती है और शिवानी बर्तन मांजने लगती है। कितने सारे बर्तन हैं, इतने सारे बर्तन कैसे धोऊंगी मैं? फिर से 4 बजे उठना है, 11 बज गए हैं। अभी इन्हें धोते धोते 12 या 1 तो बज ही जाएगा। ऊपर से ये दाग भी नहीं छूट रहे। हे भगवान, आखिर इतना जुल्म मुझ पे क्यों? किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? शिवानी दुखी है कि भगवान से शिकायत करती है, रोती है। चल शिवानी, कोई नहीं आएगा, जल्दी से बर्तन धो ले। शिवानी को जबरदस्ती सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। बर्तन धोने के बाद शिवानी एक छोटे से स्टोर रूम में सोने के लिए चली जाती है। आज शिवानी उठने में 1 घंटा लेट हो गई थी। सुबह के 6 बज गए थे। बुआ जी शिवानी के पास आती है। ये करमजली मनहूस लड़की अभी तक सो रही है, इसको तो मैं बताती हूँ। मुफ्त की रोटी खा के सो तो ऐसे रही है जैसे इसके बाप का घर हो। शिखा शिवानी को खींच के 2 थप्पड़ मारती है। शिवानी चौंक के उठ जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ? बुआ जी आप? बुआ की बच्ची उठ, नहीं तो 4 थप्पड़ और रख दूंगी। अभी तक सो रही? मैंने बोला है ना तुझसे कि 4 बजे उठ जाया कर। 7 बजने को आए हैं और अभी तक घोड़े बेच के सो रही है। बुआ जी, वो 1 बजे सोई थी बर्तन धो के। बहुत थकान लग गई थी, इसलिए नींद नहीं खुली। अच्छा, तो अब तुझे आराम चाहिए? अरे कहीं की रानी महारानी है क्या तू? ये बोलते हुए शिखा शिवानी को मारने के लिए अपना हाथ हवा में करती है। तभी शिवानी अपने हाथ से अपने मुंह को छुपा के रोने लगती है। नहीं बुआ, मारिएगा मत, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा है कि समझ गई, वरना मैं तुझे ऐसा समझाती कि तुझे कभी दोबारा बोलना ना पड़ता। अब चल जल्दी से नहा धो के पहले पूरे घर में झाड़ू लगा और पोछा मार, और उसके बाद अच्छे से हाथ धो के मेरे लिए एक ग्रीन टी बना के लाना। तब तक मैं नहा के पूजा करने जा रही, समझी? जी बुआ जी, मैं समझ गई। शिवानी डरते हुए नहा धो के घर में झाड़ू पोछा करने लगती है। इतना बड़ा घर था, इसलिए झाड़ू लगाने में ही शिवानी की हालत खराब हो गई। इसलिए शिवानी वाइपर में कपड़ा फंसा के घर में पोछा लगाने लगती है। लेकिन तभी मालती उसे देख लेती है। मालती आके शिवानी के बाल पकड़ लेती है। कहीं की महारानी है तू, जो खड़े होकर पोछा लगा रही है? बताऊं माँ को कि वाइपर में कपड़ा फंसा के पोछा लगा रही है? नहीं नहीं बहन, अगर बुआ को बता दिया तो बुआ मुझे बहुत मारेंगी। अरे तभी तो असली मजा आएगा। तुझे रोता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तू चाहती है कि मैं माँ को न बोलूं, तो चुपचाप पूरे घर में बैठ के पोछा लगा। जितने दूर वाइपर से लगाया है वहाँ भी दोबारा बैठ के पोछा लगा। अगर मुझे घर में गंदगी दिखी ना, तो देख लेना तू, तेरी हड्डी न तुड़वाई तो मेरा नाम भी मालती नहीं। जी। शिवानी बिना कुछ बोले उठती है और बैठ के पोछा लगाने लगती है, जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। और किचन में जाकर शिवानी बहुत रोती है। हे भगवान, इतनी सारी पीड़ाएं आखिर मुझे ही क्यों मिल रही है? क्या कसूर है मेरा? शिवानी खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी शिखा किचन में आ जाती है। ओहो, महारानी के मगरमच्छ के आंसू तो देखो कैसे टपक रहे हैं। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है, पैरों में बहुत दर्द है। माँ की भी बहुत याद आ रही है, इसलिए आंसू निकल पड़े। माँ की इतनी ही याद आ रही है तो चली जाना उसके पास ही, जेल में। यहाँ मेरे सर पर क्यों आ गई? भाई साहब की बात ना होती तो तुझे तो मैं अपने घर के दरवाजे पर भी ना आने देती। अब चल, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और मेरी ग्रीन टी ले आ। मैं हॉल में ही बैठी हूँ, और अगर अब की बार लेट हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं नहीं बुआ जी, मैं तुरंत लेकर आती हूँ, आप बैठिए। शिखा हॉल में जाकर बैठती है और शिवानी शिखा के लिए ग्रीन टी बनाती है और उसे हॉल में लाकर देती ही है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओ महारानी, जरा देख दरवाजे पे कौन आया है। शिवानी दरवाजा खोलती है और बाहर से एक आदमी अंदर आता है। अरे आप आइए ना, बैठिए। शिवानी, जा इनके लिए मीठा और पानी लेकर आ। शिवानी किचन से मीठा और पानी लेकर आती है और वहीं खड़ी हो जाती है।
तो फिर दिखा दीजिए, इंतजार नहीं हो रहा अब। हाँ हाँ, दिखाने ही आया हूँ। बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। सोनार शिखा को एक सोने की अंगूठी दिखाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ, वो भी पसंद कर ले इसे। मालती, ओ मालती। शिखा बहुत जोर से मालती का नाम बुलाती है। मालती अपने कमरे से बाहर आती है और सोने की अंगूठी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह माँ, ये कितनी सुंदर है। फाइनली मेरी गोल्ड रिंग आ ही गई। पसंद आई ना तुझे? बहुत ज्यादा माँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक्स माँ। इट्स ओके बेटा, माँ हूँ मैं तेरी, ये तो बनता ही था। हाँ माँ, भला हर किसी को ये मौका थोड़ी मिलता है कि उनकी माँ उन्हें सोने की अंगूठी तोहफे में दे। बहुत लोगों की माँ तो जेल में सड़ रही होती है, जैसे अब शिवानी को ही देख लो। तू यहाँ क्या खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही? जा जाके 2 कप चाय बना के ला और फिर खाने की तैयारी कर। जी बुआ जी। शिवानी वहां से किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। शाम का वक्त होता है। शिवानी अभी भी किचन में ही थी। जैसे ही शिवानी 2 मिनट के लिए सुकून से बैठती है, शिखा किचन में आ जाती है। तू सो रही है? नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही आंख बंद करके बैठी हुई थी। शिखा शिवानी के बाल खींचती है। करमजली, किचन गंदा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, इन्हें साफ कौन करेगा? जल्दी से इन्हें साफ कर ले। मैं और मालती बाजार जा रहे हैं। बाजार से आने के बाद हमें पूरा घर साफ चाहिए, समझी? जी बुआ जी, मैं कर दूंगी। जैसे ही शिखा और मालती बाजार के लिए निकलते हैं, वैसे ही इंद्र बाहर से हॉल में आ जाता है। शिवानी बेटा, कहाँ है तू? इंद्र की आवाज सुनकर शिवानी किचन से दौड़ते हुए बाहर आती है। शिवानी फटे और गंदे सूट में बाहर आती है। ये क्या हाल बना रखा है शिवानी तूने? आपकी वजह से ये सब हो रहा। मुझे क्यों यहाँ पर रखा हुआ है? बुआ बहुत मारती है मुझसे पूरा दिन काम करवाती है, पेट भर के खाने भी नहीं देती। क्या कर सकते हैं बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। तेरी माँ को जेल से छुड़ाने के लिए बहुत पैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। अगर कमाऊं नहीं तो वकील की फीस कहाँ से भरूंगा? हो सके तो माफ कर देना बेटा। कैसे भी करके यहाँ रह, यहाँ तेरे अपने हैं। ये ले कपड़े और मिठाई लाया हूँ, कल तेरा जन्मदिन है ना। नहीं चाहिए मुझे ये सब। इतना कहकर शिवानी फिर से किचन में जाकर रोने लगती है। इंद्र सोफे पर सामान रखकर चला जाता है। अगला दिन आता है। आज शिवानी का जन्मदिन होता है। आज शिवानी ने नए कपड़े पहने हुए होते हैं। शिवानी शिखा को हॉल में चाय दे रही होती है, तभी मालती अपने कमरे से रोते हुए आती। माँ, आप कहाँ हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची को? माँ, मेरी अंगूठी, जो सोने की अंगूठी आपने दी थी ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई। मिल नहीं रही है माँ, मैं क्या करूँ अब? बेटा कहाँ चली गई, कुछ तो बता। माँ, मुझे लगता है इस शिवानी ने ही अंगूठी चुरा ली है। जैसी इसकी माँ थी वैसी ही ये भी है। उफ, क्या इसने अंगूठी ली है? शिखा शिवानी के पास जाती है और उसे जोर जोर से 4 थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, जल्दी बता मेरी बच्ची की सोने की अंगूठी कहाँ गई? कल तेरे सामने ही मैंने उसे सोने की अंगूठी दी थी। अब जल्दी से बता कि अंगूठी कहाँ है। बुआ, मैं नहीं जानती हूँ कि अंगूठी कहाँ है। मैंने नहीं ली है। भला मैं अंगूठी क्यों लूंगी? माँ, लगता है इसने अंगूठी बेच दी। देखो ना, तभी तो इसने उन पैसों से नए कपड़े खरीदे और आज पहने हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिखा शिवानी के बाल खींचते हुए कहती है। हरामखोर, जैसे तेरी माँ ने पहले चोरी की और उसके बाद झूठ बोल दिया, अब वैसे ही तू भी हमसे झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। हो सकता है कि मालती ने ही कहीं अंगूठी रख दी हो और भूल गई हो। क्या पता नहाते वक्त बाथरूम में रख दी हो। अच्छा, हाँ माँ, शायद अंगूठी बाथरूम में है। चल देख कर आते हैं। शिखा, मालती और शिवानी तीनों बाथरूम में जाते हैं। अरे ये देख मालती बेटा, अंगूठी तो यहीं पर है, ये ले पहन ले। हाँ, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। शिवानी वहीं पर खड़ी होकर शिखा का मुंह देख रही थी। शिखा शिवानी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्या देख तो ऐसे रही है जैसे खा ही जाएगी। जा, अंगूठी मिल गई है, अब जाके खाना बना। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं। शिवानी किचन में जाकर बहुत रोती है। हे भगवान, आज तो बख्श देता। क्या खुशी, पर मेरा हक में ही है क्या? आज तो जन्मदिन था मेरा, इतना हक तो मेरा भी बनता है ना। शिवानी काफी देर तक ऐसे ही
भगवान से शिकायत करते हुए रोती रहती है। शाम को शिखा बाहर घूमने के लिए पार्क में जाती है। वहीं उसकी दोस्त विंती भी आती है। और क्या हाल है मेरी दोस्त का? अरे क्या बताऊं यार, हाल तो बेहाल है। बहुत थक जाती हूँ रोज काम करके। इतना बड़ा घर है, परिवार है, आराम करने का तो मौका भी नहीं मिलता। तुझसे मिलने के बहाने यहाँ आ पाई हूँ। समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका उपाय क्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय बस इतना है कि अब मेरी देवरानी आ जाए, मतलब मेरे देवर की शादी हो जाए। एक बार देवरानी आ जाए तो शायद काम कम हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी ऐसी देवरानी आए जो सारा काम कर ले, मुझे एक भी काम न करना पड़े। अगर ऐसी देवरानी आए तो मजा ही आ जाए। क्यों ना शिवानी की शादी करा दूं इसके देवर से? मुझ पर बोझ बनी हुई है। विंती को काम करने वाली देवरानी चाहिए। अगर मैंने इसे शिवानी के बारे में बताया और शिवानी की शादी इसके देवर से करा दी तो जिंदगी भर मेरा एहसान मानेगी। हाँ, शादी की बात चला ही देती हूँ। देख विंती, मेरे पास एक लड़की है जैसी तू चाहती है, लेकिन दहेज वहेज नहीं दूंगी। अरे माँ जी को चाहिए भी नहीं, तू बस लड़की बता, बाकी रिश्ता मैं लगवा दूंगी। अरे लड़की मेरे भाई की बेटी ही है, मेरे साथ ही रहती है, मुझ पर बोझ बनी हुई है। अगर तू उसे अपनी देवरानी बना ले तो तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा बोझ भी उतर जाएगा। उससे तू सारे काम करवा सकती है। सच? तो ठीक है, मैं घर जाकर रिश्ते की बात करती हूँ। तू शादी की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है। विंती अपने परिवार वालों से शिवानी के बारे में बताती है। रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। विंती के परिवार वालों को शिवानी पसंद आ जाती है। जल्द ही शिवानी की शादी विनय से हो जाती है और आज शिवानी का गृह प्रवेश होता है। आओ बेटा, आज तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। उम्मीद है तुम्हें हमारा परिवार और घर पसंद आएगा। आओ, दाहिने पैर से कलश गिराकर कुमकुम से होते हुए घर में प्रवेश करो। कौशल्या जैसा कहती हैं, शिवानी वैसा ही करती है। जा सौम्या बेटा, जाकर अपनी नई भाभी का कमरा दिखा दे और एक जोड़ी कपड़े भी दे देना। बहू, कपड़े बदलकर आराम कर लेना। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है, तो सुबह तैयार होकर किचन में आना, ठीक है? जी माँ जी। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जा बेटा, बहुत थक गई होगी शादी की भाग दौड़ में। यहाँ सब मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं कि मैं कितनी थकी होंगी। सोचते सोचते शिवानी अपने कमरे तक पहुंच जाती है। सौम्या शिवानी को मखमल के कपड़े देती है जिसे पहनकर वो आराम कर सके। अरे ननद जी, इतने अच्छे कपड़े सोने के लिए? हाँ भाभी, माँ ने खास आपके लिए बनवाए हैं। अब मैं चलती हूँ। इतना बोल के सौम्या वहां से चली जाती है। यहाँ सोने के लिए माँ जी ने मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े तैयार करवाए हैं, और मायके में तो मुझे त्योहार पर भी ऐसे कपड़े नसीब नहीं होते थे। बुआ ने हमेशा मालती को ही कपड़े दिलाए। मैं हमेशा फटे पुराने कपड़ों में ही काम चलाती थी, और अगर कभी नए कपड़ों के लिए बोला भी तो सिर्फ डांट ही मिलती थी। बुआ जी, कल दिवाली है, मुझे भी नए कपड़े चाहिए थे। मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। तेरे लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मालती के पुराने कपड़े होंगे, मैं निकाल कर दे दूंगी। चल जा अब यहाँ से, बड़ी आई नए कपड़े पहनने वाली। मैं भी क्या सोचने लगी, अब तो मैं अपने ससुराल में हूँ जहाँ मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। शिवानी कपड़े बदलकर आराम करती है। अगला दिन आता है। शिवानी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर हॉल में जाती है जहां सब लोग बैठे हुए होते हैं। अरे देखो, बहुरिया आ गई। अरे वाह बहू, तू तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम अप्सरा लग रही है। हाँ भाभी, और माँ की दी हुई ये साड़ी भी आप पर बहुत सूट कर रही है। सच कहा सौम्या तूने। वैसे शिवानी, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। आज तेरी पहली रसोई है ना? विंती, हाँ, छोटी बहू को पहली रसोई की रस्म बता दे, जरा इसकी मदद भी कर देना। बहुत मदद हो गई माँ जी, अब मैं एक काम भी नहीं करूंगी। विंती शिवानी को लेकर किचन में आती है। देखो, ये रहा हमारा किचन। ध्यान से एक एक सामान देख लो। आज तुम्हें सभी घर वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने हैं, और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, समझी ना? सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। मैं आपको काम कैसे करने दे सकती हूँ? सिर्फ आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे ये तो खुद ही मान गई, मुझे लगा डराना धमकाना पड़ेगा। वैसे चलो अच्छा ही है, खुद ही समझ गई। मुझे तो काम नहीं ही करना पड़ेगा ना।
शिवानी सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। शाम का समय होता है। कौशल्या सौम्या से कहकर विंती और शिवानी को अपने कमरे में बुलवाती है। विंती और शिवानी कौशल्या के रूम में पहुंचती हैं। आ गई तुम दोनों? हाँ माँ जी, बताइए क्या बात है। कुछ नहीं, नई बहू को साड़ी देनी थी, समझ नहीं आ रहा कौन सी दूं। अब ये 2 साड़ियां हैं, तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने से देख समझ कर ले लो एक एक साड़ी। माँ जी, पहले जेठानी जी साड़ी ले लें, फिर मैं ले लूंगी। अरे वाह शिवानी, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखा विंती, तुम्हें कितनी अच्छी देवरानी मिली है। बात तो सही है, इसने अपने आप से पहले मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी साड़ी चाहिए। अब बोल भी विंती। माँ जी, मैं ये रेड वाली लूंगी। ठीक है, तो मैं ये ग्रीन वाली ले लूंगी। शिवानी का दिल तो बहुत साफ है, बहुत अच्छी है ये। न जाने क्यों शिखा इसे इतना परेशान करती थी। खैर, जो भी हो, मुझे तो अच्छी वाली साड़ी मिल गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ, ये पायल तो देखती जा, पायल भी बनवाई है। कौशल्या 2 नई नई पायलें निकालती है। बताओ शिवानी, कौन सी पायल लोगी? जेठानी जी, आपको कौन सी पसंद है? मुझे तो ये दूसरी वाली बहुत पसंद है। तो ठीक है, ये आप ले लीजिए, बाकी पहली वाली मुझे दे दीजिए माँ जी। ओहो, पहली बार देवरानी जेठानी का ऐसा प्रेम देख रही हूँ मैं, वरना तो हमेशा झगड़े ही देखे हैं मैंने। सच में शिवानी सच में इतनी अच्छी है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती। जाओ, अब तुम लोग जा सकती हो। विंती और शिवानी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम का वक्त होता है। विंती किचन में काम कर रही होती है, तभी वहां शिवानी आ जाती है। अरे जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? हलवा बनाने जा रही हूँ, सबको हलवा खाने का मन है। अरे तो जेठानी जी लाइए ना, मैं बना लेती हूँ, आप जाइए, आराम करिए। पक्का तुम कर लोगी? हाँ जेठानी जी, मैं सारा काम कर लूंगी। तो ठीक है, ये बर्तन भी धो देना। ये भी कोई कहने वाली बात है जेठानी जी, मैं कर दूंगी, आप जाइए, आराम करिए। ठीक है। विंती अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और सोचती है। शिवानी तो देखने से भी अच्छी निकली, मुझे तो कुछ कहना भी नहीं पड़ रहा, सारा काम वो खुद ही कर रही है। और कितनी मानती भी है मुझे, हर चीज में पहले मुझसे पूछती है। देवरानी के मामले में तो मैं वाकई लकी हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शिवानी की शादी को 1 साल होने वाला था। घर में पार्टी की तैयारी की बातें हो रही थी। सभी हॉल में बैठे हुए थे। बताइए भाभी, आपकी एनिवर्सरी पार्टी कहाँ होगी? जेठानी जी, आप बताइए ना। वैसे मेरी हमेशा से इच्छा थी कि एक बार 5 स्टार होटल में हमारे घर की पार्टी हो, तो क्यों ना अब की बार 5 स्टार होटल में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें? हाँ, डन। अब की बार जहाँ जेठानी जी कह रही हैं, वहीं पर हम मेरी और विनय जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तू भी ना शिवानी, पता नहीं विंती ने तुझ पर कौन सा जादू कर दिया है कि तू सब कुछ उसी से पूछती है और उसी की बात मानती है। बहुत भाग्यशाली है विंती, जो ऐसी देवरानी मिली है। सभी विंती की तारीफ करते हैं। समय बीतता है और फाइनली शिवानी और विनय की एनिवर्सरी आ जाती है। शाम का समय होता है। सभी पार्टी के लिए तैयार हो चुके होते हैं और मेहमानों का स्वागत करते हैं। पार्टी में लाइट, बलून और झालर से सजावट हुई थी। एक तरफ डांस फ्लोर भी लगा था, जिस पर बच्चे डांस कर रहे थे। एक तरफ खाने पीने की चीजें लगी हुई थी। एक तरफ विनय और शिवानी के लिए स्टेज लगा हुआ था। पार्टी में सभी मेहमान आ चुके थे और शिवानी की बुआ शिखा और बहन मालती भी पार्टी में आई हुई थी। शिवानी डांस फ्लोर पर माइक लेकर जाती है। मुझे माफ कर दे शिवानी, मेरा तुझे इस घर में लाने का इरादा तेरा फायदा उठाना था, पर तूने तो मेरे दिल की नफरत को प्यार में बदल दिया। तू बहुत साफ दिल इंसान है, ये खुशियां तू डिजर्व करती है। ये क्या कह रही है विंती? तू तो इसे घर में काम कराने के लिए लेकर आई थी ना, तो ये सब क्या है? ये प्यार है, मुझे समझ नहीं आता शिखा। शिवानी जैसी लड़की को तूने इतनी पीड़ाएं दी। अरे वो तो प्यार की हकदार थी, तू तो बुआ है ना उसकी। ऐसी बुआ होती है क्या? अरे ऐसी बुआ से अच्छा तो बुआ हो ही ना। आज मुझे पता चला कि आपका दिल कितना काला है। सब देख रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं शिवानी से माफी मांग लूंगी। तो मांगिए माफी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची,
मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने माफ किया बुआ जी आपको। मैंने आपसे पहले भी कुछ नहीं मांगा था, मैं अब भी कुछ नहीं मांगूंगी। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लीजिए, मेरे लिए उतना ही काफी है। अब से प्यार से ही बात करूंगी मेरी बच्ची। आजा मेरे गले मिल। अंत में शिवानी शिखा से गले मिलकर सारे गिले शिकवे मिटा देती है और खुशी खुशी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है।